आएगी तो सीबीआई कहेगी, क्या कहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीबीआई कहेगी जज साहब ये इतने बड़े उप मुख्यमंत्री हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, अगर इनको हम बाहर जाने देंगे तो ये गवाहों के ऊपर दबाव बना लेंगे, इसलिए इनको अब जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, इसलिए अब इनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। और जब तक तिहाड़ जेल में रखा जाए, जब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर लें। अब इन्वेस्टिगेशन कोई टाइम बाउंड होनी चाहिए। 90 दिन का समय था, आपने चार्जशीट दायर कर दी, मनीष सिसोदिया का तो नाम ही नहीं है उसमें। आपने दूसरी सप्लीमेंट्री दायर कर दी, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। नहीं कहेंगे साहब हम अभी तीसरी लाएंगे, उसके बाद चौथी लाएंगे, उसके बाद पांचवी लाएंगे, और तब तक हम मनीष सिसोदिया को जेल में रखेंगे। ये मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी की कि आप किसी भी अपने राजनीतिक दुश्मन को किसी भी मुकदमे के अंदर जेल के अंदर डाल दें। एक समय था जब आपको किसी की अरेस्ट से पहले कानून की धाराओं का इस्तेमाल करना पड़ता था, आपको यह साबित करना पड़ता था अदालत में कि भाई आपको अरेस्ट की क्या जरूरत है। आप ये बताइए, आप कोई ऐसे किसी को तो अरेस्ट नहीं कर रहे। एक आदमी दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, 22 विभाग उनके पास हैं, बजट उनको अगले हफ्ते पास करना है, शिक्षा उनके पास, स्वास्थ्य उनके पास, पीडब्ल्यूडी उनके पास, एक्साइज उनके पास, तमाम डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, लेबर हो, इतने सारे महकमे वाला एक मंत्री, और आप उसको बस ऐसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। यह सरासर जुल्म है, मूर्खता है। और मुझे एक प्रसंग याद आता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता 1952 में प्रकाशित हुई थी। संदर्भ यह था कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए तो दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपनी एरोगेंस में उसको आदमी आदमी नहीं दिखता था। तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से कहा गया, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। तो जब मनुष्य का विनाश निकट होता है तो इस तरीके के जो बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, वो आदमी का खत्म हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नाश है वो आम आदमी पार्टी के हाथों लिखना तय है। आज की तारीख, आज का समय आप याद रखिएगा। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाप्त करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का शासन समाप्त करने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल बनेगा। और ये बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है और समझती है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल इनकी आंखों के अंदर खटक रहे हैं। इनको राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको किसी और राजनीतिक दल के नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है इनको तो संभाल ही लेंगे, इनको तो 30 साल से संभाल रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल को कैसे संभालेंगे? अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए देश के कोने कोने में लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल का नाम धड़कता है, जहां सर्वे होते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कौन सा चेहरा है जो विपक्ष में सबसे मजबूत दिखता है। यहाँ गहमा गहमी पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो पहुंच गई है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहां आ रहे हैं। देखिए भगवंत मान पहुंचे, भगवंत मान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भगवंत मान नजर आ रहे हैं। भगवंत मान, आप विजुअल देखिए, आगे की सीट पर भगवंत मान बैठे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पहुंच रहे हैं। और यहाँ आप देखिए किस तरह से गाड़ी सीधी अंदर मनीष सिसोदिया के घर के भीतर जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो मनीष सिसोदिया के परिवार के साथ है, मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी। आप देखिए विजुअल में देखिए किस तरह से पंजाब के सीएम जो है वो मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल भी कुछ मिनटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ाई गई है मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। ये देखिए भगवंत मान पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। और यहाँ स्थिति आप देखिए किस तरह से यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो अंदर जा चुके हैं, भगवंत मान अंदर जा चुके हैं। तो ये विजुअल बहुत महत्वपूर्ण विजुअल है, क्योंकि बड़ा सियासी घटनाक्रम इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन मनीष सिसोदिया की थी और उनकी गिरफ्तारी हुई है।
और ऐसे में अब आप देखिए किस तरह से जो मनीष सिसोदिया के आवास पर है वो गहमा गहमी बढ़ गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये जो काफिला आप देख रहे हैं ये पंजाब के मुख्यमंत्री का काफिला है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये जो सड़क है ये मथुरा लेन ये पैक हो चुकी है। तो ये तस्वीर आप देखेंगे और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले क्योंकि वो घर से चल चुके हैं। कुछ कभी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे। एक बार तस्वीर अंदर की दिखाएंगे जरा अंदर क्या स्थिति है और क्या तस्वीर अंदर मनीष सिसोदिया के आवास के अंदर से आ रही है। ये देखिए ये गाड़ी आप देखेंगे भगवंत मान की गाड़ी है और वो परिवार से मिलने के लिए गए हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनीष सिसोदिया जब राजघाट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं से कि उनकी पत्नी घर पर अकेली है, बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया है, मैं अगर जेल चला जाऊंगा तो आप परिवार का ख्याल रखेंगे, उनका ख्याल रखना। और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया था कि आप चिंता मत करिए, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे। ये जो तथ्य है ये फैक्ट ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामने रखे और उन्होंने कहा कि पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी है। और अब हम तस्वीर दिखाएंगे यहाँ AB 17 मथुरा रोड जो कि मनीष सिसोदिया का आवास है यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मनीष सिसोदिया के आवास के भीतर हैं, परिवार से मिलेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त में पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी है। लेकिन मनीष सिसोदिया की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। एक लंबा सिलसिला चला मनीष सिसोदिया की जांच का। बिल्कुल और उसके बाद से जावेद हम देख रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन लगातार आम आदमी पार्टी का है। आपके पास लौटेंगे जावेद, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को जिन्होंने अभी भी टीवी ऑन किया है वो बता दें 8 घंटे की जांच मनीष सिसोदिया अपार घोटाले की। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर जहां पर मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मथुरा रोड स्थित मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंच गए हैं। और इसके अलावा जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच सकते हैं। और ऐसी तस्वीर हमने सुबह भी दिखाई थी जबकि पूरे हुजूम के साथ मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर्स के लिए निकले थे। जबकि वो सुबह 9:30 बजे अपने घर के बाहर निकले थे। आतिशी मारलेना वहां पर थी, संजय सिंह वहां पर थे, गोपाल राय वहां पर थे और तमाम कार्यकर्ता जो कि मनीष सिसोदिया को सपोर्ट करते हैं वो साथ में निकले थे। और उसके बाद वो राजघाट पहुंचे, वहां पर बापू को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो सीबीआई ऑफिस आए थे और यहां पर 8 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि जावेद लगातार क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है, इस वक्त क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे जावेद हमें? देखिए मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर की तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाते हैं। मीडिया का जमावड़ा है, सिक्योरिटी यहाँ पर आपको नजर आएगी। और अभी अब से कुछ मिनट पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी भी मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंच सकते हैं। तो ये तस्वीर ये सबसे बड़ी तस्वीर है गिरफ्तारी के बाद। गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हो चुकी है और उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, पंजाब के सीएम पहुंच चुके हैं। संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी और जो पार्टी के आला नेता है वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़े। एक बार अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह की विजुअल अंदर से नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से इस केस में फंसाया गया है। ऐसे में यहाँ ये पार्टी पूरी तरह से साथ खड़े होने का एक संदेश दे रही है और साथ ही अभी और इसमें पॉलिटिकल घमासान और मचने की संभावना है क्योंकि पार्टी अभी रणनीति बना रही है। तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सड़क से कोर्ट तक एक लंबी लड़ाई अब आम आदमी पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। कोर्ट में न सिर्फ उनके वकीलों की फौज होगी बल्कि सड़क पर किस तरह की रणनीति देखने को मिलती है इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि आज जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर गए थे उससे पहले वो राजघाट गए, वहां पर कार्यकर्ता थे, उनको संबोधित किया, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। ऐसे में अब कल का दिन क्या स्थिति बनती है उस पर नजरें सबकी रहेंगी। अरविंद केजरीवाल आगे क्या किस तरह की रणनीति रहेगी ये देखिए। ये मैं